Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today we will start our next semester with the 11th chapter of your English Improver book, that is On a Winter's Night. So what is the meaning of Winter's Night? Winter's Night मतलब किसी भी एक सर्दी की रात की बात हो रही है. तो let's start this chapter with the introduction section. तो जो On a Winter's Night जो चैप्टर है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो एक बहुत ही ग्रेट हिंदी नॉवलिस्ट थे और एक स्टोरी राइटर थे, जिनका जन्म 1880 में हुआ था बनारस में और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. हल्कू और उसकी जो पत्नी थी वो एक गांव में रहती थी. दे वर पुअर, वो बहुत ही गरीब थे. दे ऑट मनी टू सोहना द मनी लेंडर. उन्होंने सोहना नाम का एक मनी लेंडर था, उससे पैसे उधार ले रखे थे. मनी लेंडर क्या होता है? जो ऋण देते हैं, जो पैसा उधार देते हैं. ठीक है. थ्रू इट वॉज अ कोल्ड इट वॉज अ कोल्ड विंटर. तो सर्दी की जो रात थी उसकी बात हो रही, तो सर्दी का टाइम था. हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट. हल्कू ने कोई भी कंबल नहीं खरीद रखा था. ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो. सोहना द मनी लेंडर हैड ऑलरेडी कम ट्वाइस. जो सोना है, मनी लेंडर है, वो ऑलरेडी 2 बार आ चुका है. तो वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसे पैसे देने होंगे. दैट्स हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हिम. सिर्फ उसको पैसे दे के ही हम उससे पीछा छुड़वा सकते हैं. एज देर आर 3 रुपीज़ ओनली, सेड हल्कूज वाइफ. तो हल्कू की वाइफ ने क्या किया कि जैसे कि हमारे पास सिर्फ 3 रुपये ही हैं, वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, हम उसका पैसा नहीं लौटा सकते. वी शुड बाय अ ब्लैंकेट इंस्टेड, उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें कंबल खरीदना चाहिए. इंस्टेड होता है के बजाय. सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन, वी शुड वेट. और जब तक कि फसल जो है कटाई नहीं हो जाती, फसल तैयार होगी, कटाई नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए. ऑल्दो हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली, ही डिड नॉट बाय इट. जबकि हल्कू को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सख्त ज़रूरत थी ब्लैंकेट की, कंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके बाद भी वो खरीद नहीं रहा था. ही हैड नो वुलिंग क्लोथ्स, उसके पास ना तो ऊनी कपड़े थे, नो क्विल्ट्स, ना ही रजाई थी, और ब्लैंकेट्स, ना ही उसके पास कंबल था. हल्कू डिड नॉट लाइक सोना टू कर्स हिम. हल्कू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि सोहना उसे क्या दे, शाप दे. ठीक है, मतलब कि गाली वालियाँ दे, बुरा भला बोले, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो. ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ, गिव मी द मनी प्लीज़. उसने फिर से अपनी वाइफ से क्या बोला? रिक्वेस्ट करी, मतलब एक तरह से उसे दोबारा से निवेदन किया कि मुझे प्लीज़ पैसे दो. आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मुझे उसे पीछा छुड़वाना ही होगा. आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग अ ब्लैंकेट, मैं कोई दूसरा तरीका सोच लूँगा ब्लैंकेट को खरीदने का. हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आइज. हल्कू की वाइफ थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए. शी सैड, उसने कहा, हु विल गिव योर ब्लैंकेट, तुम्हें ब्लैंकेट कौन देगा? सिंस यू कैन नॉट पे योर डेब्ट्स, तुम अपना ऋण भी नहीं चुका सकते, अपना कर्जा नहीं चुका सकते. वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, तुम फार्मिंग छोड़ क्यों नहीं देते और एक लेबरर बन जाओ. वी वर्क सो हार्ड, हम इतनी मेहनत करते हैं. येट वी हैव नो कम्फर्ट, वी हैव टू स्वेट ऑल आर लाइफ्स. हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कोई कंफर्ट नहीं है, मतलब कोई आराम की ज़िंदगी नहीं है उनकी. और हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही पसीना बहाना होगा. स्वेट मतलब पसीना. हल्कू सेड, डू यू वॉन्ट मी टू लिसन टू सोहनाज अब्यूजेस. हल्कू ने बोला, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं सोहना की गालियाँ खाऊं, मतलब उसकी गालियाँ सुने वो. दिस मेड हर एंग्री एंड शी शाउटेड. और ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया, हल्कू की जो वाइफ है उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्लाई, वाई शुड ही अब्यूज यू, वो तुम्हें गाली क्यों देगा. इज ही अ किंग, क्या वो राजा है. आर वी स्लेव्स, क्या हम दासी है. दासी मतलब होता है नौकर एक तरह से, क्या हम नौकर है. बट शी न्यू दैट हल्कू वॉज राइट, पर वो जानती थी कि हल्कू सही है. शी डिड नॉट लाइक एनी वन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई उसके हस्बैंड को गालियां दे. शी टुक आउट द 3 रुपीज, उसने 3 रुपये लिए, एंड पुट देम इन हिज हैंड, और उसके हाथ में पकड़ा दिए. एंड सेड, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस एनफ टू ईट,
जब जो फार्मिंग है वो हमें इतना दे ही नहीं रही कि हम ठीक से खा सके, यू शुड गिव इट अप, तुम्हें वो से छोड़ देना चाहिए. वी डू नॉट हैव एनी मनी टू स्पेंड, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम और ज़्यादा खर्च सके. द लैंड नीड्स ऑल द मनी, जो लैंड है उसको पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा खर्चना होगा. वी आर ऑलवेज इन डेब्ट, हम हमेशा कर्जे में रहते हैं. वॉट डू यू गेट इन रिटर्न फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, और हमें बदले अपने हार्डवर्क करने के बदले में हमें क्या मिलता है? ओनली अब्यूजेज, और सिर्फ गालियाँ. उसने ये सब अपने हस्बैंड को बोला. एज हल्कू वॉज गोइंग टू द मनी लेंडर, जैसे जो हल्कू था वो मनी लेंडर के पास जा रहा था. ही थॉट ऑफ द मनी, वो पैसों के बारे में सोच रहा था. ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हार्ड अर्नड मनी, उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वो अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही गिव अप कर दे, मतलब ऐसे ही उसे हार मान ले. ही कुड ईजिली बाय अ चीप ब्लैंकेट विद हिज स्मॉल सेविंग्स, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग से कोई भी सस्ता सा ब्लैंकेट खरीद सकता है. इट वुड कीप हिम वार्म, वो उसे क्या रखेगा? गर्म रखेगा. बट हाउ वुड ही पे हिज डेब्ट्स देन, फिर वो अपने कर्जे कैसे चुकाएगा? नो ही वुड पे हिज डेब्ट फर्स्ट, नहीं, उसे अपना जो कर्जा है वो पहले उसे चुकाना चाहिए. तो मतलब ये सब चीज़ें वो रास्ते में जाते हुए ये सब सोच रहा था वो. ठीक है. सो दिस इज अनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रीडिंग. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.